कुछ लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें धन दौलत विरासत में मिलती है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन का सफ़र कांटों से भरा होता है, पर अपने संघर्ष के दम पर वे सफलता पा ही लेते हैं। भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी का जीवन भी ऐसा ही है। उन्होंने संघर्ष के बलबूते अपना विशाल व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया। कहते हैं सपना बड़ा देखना चाहिए और अपने सपने को सफल बनाने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। ठीक यही किया गौतम अडानी ने। कल्पना कीजिए एक समय में किसी इंसान को पैसे की दिक्कत की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी हो और चलने के लिए दोस्त के स्कूटर का सहारा लेना पड़ा हो। वह इंसान आज अपनी खुद की प्राइवेट जेट से चलता हो। उसकी पत्नी देश के हजारों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए एनजीओ चला रही हो। यह सब बिना कड़ी मेहनत और सफल होने के लिए जी जान लगाने के बिना संभव नहीं हो पाता। एक प्रसिद्ध डायलॉग है, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक यही किया गौतम अडानी ने। समय पर जो धंधा मिला उसे पूरे मन से किया और आगे बढ़ते रहे। जमीन पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी नजर नहीं आता। हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है और कहीं वह दोपहर के सूरज की तरह तप रहा हो, सबकी आंखें चौंधिया देता है। ऐसा ही एक कामयाब शख्सियत है गौतम अडानी। आज मैं आपको गौतम अडानी के संबंध में सारी जानकारी दूंगा। मेरा नाम है गौरव कुमार, आप देख रहे हैं गौरव कुमार यूट्यूब चैनल। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ। इनके परिवार की बात करें तो यह 6 भाई बहन का परिवार था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अडानी का परिवार पहले आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हुआ करता था। अपेक्षाकृत रूप से गरीब होने के कारण इनका परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके के सेठ चौल में रहता था। बात सन 1980 के दशक की है। उस समय अडानी के पास खुद का स्कूटर भी नहीं हुआ करता था, बल्कि वह अपने बचपन के साथी मले महादेविया के स्कूटर पर पीछे बैठे लोगों को दिख जाया करता था। इस दोस्ती की एक खास वजह अडानी की कमज़ोर अंग्रेजी का होना था, क्योंकि महादेविया की अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर हो गए। वर्तमान में अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में से एक हैं जिनको आज पूरा विश्व जानता है। अडानी ने अहमदाबाद के सेठ सीएन विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर गुजरात विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन के दिनों में उनके घर के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। चिंताजनक स्थितियों में पढ़ाई छूट गई। वह कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़े। यह तब था जब वह खातों और आंकड़ों का विचार कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा उनके लिए ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। उन्हें लगा कि वह अपने समय का उपयोग बड़े और बेहतर काम में कर सकते हैं। इसके बाद अडानी ने कॉलेज से बाहर निकलकर कई लोगों को चौंका दिया। अपनी जेब में केवल 100 रुपये के साथ वह सपनों के शहर मुंबई के लिए रवाना हुए। उन्होंने महिंद्रा ब्रदर की मुंबई शाखा में नौकरी शुरू की। अडानी ने एक सपना देखा था। वह सपना था अपने परिवार को गरीबी से निकालने का। यह नौकरी से संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बंधी बधाई सैलरी में परिवार के 8 लोगों का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। अडानी ने नौकरी छोड़ दिया। फिर शुरू हुआ फर्श से अर्श पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत का दौर। व्यापार के ए से जेड को जानने के बाद और बाजार के बदलते ट्रेंड्स को समझने में समर्थ हो जाने के बाद उन्होंने शहर के आभूषणों के सबसे बड़े झवेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज स्थापित किया। उनका यह पहला बड़ा ब्रेक था। गौतम अडानी ने महज 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया था।
मेहनत करने का जज्बा तो था ही, उन्होंने 1 साल जमकर अपने आउटलेट के लिए मेहनत किया। 1 साल बाद उनके बड़े भाई मनसुख अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक इकाई खरीदी और उनके घर वापस आने और फैक्ट्री चलाने को कहा। यह गौतम अडानी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। पॉली विनाइल क्लोराइड एक प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल के आयात के उनके निर्णय से वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में उनका आगमन हुआ। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब अडानी की सफलता की शुरुआत हो चुकी थी। बिजनेस में किस्मत ने भी साथ दिया और अगले ही साल अडानी के आउटलेट का टर्नओवर लाखों में हो गया। अब फिर एक बदलाव की बारी थी। अडानी अपने भाई मनसुख लाल के कहने पर अहमदाबाद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। अब आगे बढ़ने की बारी थी और पूरी तरह बिजनेस में घुसने की बारी थी। अडानी ने प्लास्टिक कंपनी में जो कुछ सीखा उसी के आधार पर अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने पीवीसी पाइप्स के इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस में उन्होंने अच्छी खासी सफलता हासिल की। अडानी ने 1988 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की। कहते हैं सपना बड़ा देखना चाहिए और अपने सपने को सफल बनाने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। ठीक यही किया गौतम अडानी ने। कल्पना कीजिए एक समय में किसी इंसान को पैसे की दिक्कत की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी हो और चलने के लिए दोस्त के स्कूटर का सहारा लेना पड़ा हो। वह इंसान आज अपने खुद के प्राइवेट जेट से चलता हो। उसकी पत्नी देश के हजारों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए एनजीओ चला रही हो। यह सब बिना कड़ी मेहनत और सफल होने के लिए जी जान लगाने के बिना संभव नहीं हो सकता। आज के समय की बात करें तो गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में कोयला व्यापार, खनन, तेल एवं गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, प्रसारण क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस वक्त अडानी करीबन 10 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। यह सभी सफलताएं अडानी को पिछले 30-35 सालों के बीच हासिल हुई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस अडानी ने मारुति 800 से अपना व्यावसायिक सफ़र शुरू किया, आज उनके पास BMW गाड़ियों का झुंड है, फरारी है, 3 हेलीकॉप्टर हैं, 3 बॉम्बार्डियर और एक बीच क्राफ्ट विमान भी है। अडानी की पत्नी का नाम प्रीति है। वह पेशे से दांतों की डॉक्टर हैं और अडानी फाउंडेशन की मुख्य कर्ताधर्ता भी हैं। इनके 2 पुत्र हैं। पुत्रों के नाम करण और जीत हैं। एक सबसे सफल बिजनेसमैन के इस सफ़र में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई है, बल्कि इस सफलता के पीछे अडानी का त्याग, समर्पण और काम के प्रति ईमानदारी का अहम योगदान है। गौतम अडानी के बिजनेस की बात करें तो ये गौतम अडानी के बिजनेस की लिस्ट है। समूह कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल एवं गैस खोज, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन एवं पारेषण और गैस वितरण। गौतम अडानी के उद्योग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हाल ही में भारत के सबसे अधिक अमीरों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें गौतम अडानी को भारत का सबसे अमीर उद्योगपति बताया गया है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस लिस्ट में पहले मुकेश अंबानी कई वर्षों से काबिज थे। अडानी समूह ने अब तक कुल 7 एयरपोर्ट खरीद लिए हैं। अडानी समूह की सब्सिडियरी AAHL अब देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन गई है। इसके साथ ही अडानी समूह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी कर रहा है। अब बात आती है अडानी और मोदी के बीच क्या संबंध है। जो संबंध भारत के प्रधानमंत्री और भारत के नागरिक का होता है, वही संबंध अडानी और मोदी का है। अडानी उद्योगपति हैं तो मोदी राजनेता। दोनों देश को विकसित बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब बात आती है अडानी से जुड़ा अडानी और किसान विवाद। ये क्या था? तो दोस्तों,
ये जो विवाद है ये पहले हुआ करता था, अब नहीं है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए थे। उन कानूनों का पूरे भारत भर के किसानों ने विरोध किया। व्यापक तौर पर विरोध को देखते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया। इसी के साथ विवाद भी थम गया। अब बात आती है अडानी के बंदरगाह पर पकड़ी गई ड्रग्स में गौतम अडानी का क्या रोल है। जिस प्रकार से साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड या कार स्टैंड होता है जिसमें तमाम ग्राहक बिल का भुगतान करके अपने वाहन पार्क करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गौतम अडानी समूह ने बंदरगाह खरीदा है। उस बंदरगाह पर तमाम जहाज आते हैं जो निर्धारित फीस देकर अपने जहाज पार्क करते हैं। उस जहाज में क्या लोड होता है इसके बारे में कस्टम अधिकारी जांच करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पोर्ट के टॉप प्रबंधन तंत्र का कहीं पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। विवाद का कारण एक जहाज पर लदा 350 किलो ड्रग का मामला है। इस केस की जांच चल रही है। नतीजा कुछ समय बाद पता चल जाएगा। जहां तक अडानी के बंदरगाह पर पकड़ी गई ड्रग्स में गौतम अडानी के रोल का सवाल है तो ये सवाल बेबुनियाद है। तो दोस्तों, ये था गौतम अडानी का कंप्लीट सफ़र, किस प्रकार उन्होंने फर्श से अर्श का सफ़र किया और आज दुनिया के 5वें सबसे रईस आदमी बन गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे कहीं ना कहीं मेरा मोरल डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।